नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, GSSS होडल पलवल से। अभी तक हमने आपको मैक्सिमा मिनिमा के अंतर्गत एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 25 तक करा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इस साइन इनवर्स 1/3। तो इसने क्या कहा है, गिवन सरफेस एरिया मींस सरफेस एरिया आपको कांस्टेंट के रूप में दिया हुआ है और मैक्सिमम कराना चाहते हैं वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और निकलवाना चाहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। तो जो वॉल्यूम है किसी कोन का, उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है, बेस की रेडियस पर, उसकी हाइट पर डिपेंड करता है और एंगल पर भी डिपेंड कर सकता है। तो हम इन तीनों में से किसी एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेंगे। तो नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कोन। इस कोन की रेडियस मान ली हमने r, हाइट मान ली हमने h, सेमी वर्टिकल एंगल मान लिया थीटा, और ये let r be the radius of base and h be the height of the cone with सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा एंड सरफेस एरिया एस। मैं आपको बता चुका हूं, अगर वो केवल सरफेस एरिया की बात करता है तो केवल सरफेस एरिया का मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया। नाउ डिपेंडेंट वेरिएबल इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन V वॉल्यूम, r रेडियस एंड h हाइट। इनमें से हमें एक वेरिएबल को रिमूव करना पड़ेगा r या h में से। तो द सरफेस एरिया of the cone is S is equal to फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जहाँ एल इसकी स्लैंट हाइट है। तो पाई आर एल तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर इसका बेस एरिया होता है, दोनों जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। पाई आर स्क्वायर को मिल जाए तो आ जाएगा पाई आर एल इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर, और एल इज इक्वल टू हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा हमको, एल स्क्वायर is equal to s minus pi r square whole upon pi r and whole square। l स्क्वायर को हम पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोल दें तो आ जाएगा s स्क्वायर पाई स्क्वायर r की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर होल अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम ले जाएंगे, एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर होल अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर, जब इस आर स्क्वायर में डाले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लिया इसमें तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इसमें एलसीएम हो जाएगा और ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज़ पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर रेज़ पावर 4। पाई स्क्वायर आर रेज़ पावर 4 से पाई स्क्वायर आर रेज़ पावर 4 कैंसिल हो जाएगा तो आ गया एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर होल अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये वैल्यू है आपकी एच स्क्वायर की। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। अब हम इक्वेशन 1 लेके चलते हैं, 3 को उधर ले लें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 we have 3v is equal to पाई आर स्क्वायर एच। इसको भी हम स्क्वायर कर दें एक बार, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा आपको 9v स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर रेज़ पावर 4 इंटू एच स्क्वायर और इस एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख सकते हैं इसमें तो आगे 9v स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर रेज़ पावर 4 इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर होल अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आर की पावर 4 है, नीचे आर स्क्वायर है तो आ जाएगा 9v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज योर फेयर रिलेशन। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं हम बिटवीन v एंड r। आगे आपको जो डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, वो लगाना है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको 0 रखना पड़ेगा। तो हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r। क्या मिलेगा आपको इक्वेशन 3 से 9v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 18v dv अपॉन dr इज इक्वल टू x यहाँ पर कांस्टेंट है तो r स्क्वायर एस स्क्वायर का हो जाएगा 2r एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया, आर स्क्वायर डिफरेंशिएशन किया है, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर एज इट इज रखा है प्लस अब की बार आर स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे प्रोडक्ट रूल से एस स्क्वायर का 0 हो जाएगा और आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा तो माइनस 2s पाई इंटू 2r इज इक्वल टू 2r एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर क्यूब माइनस 2s आर स्क्वायर पाई और इनटू में 2r हो आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा और आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 3 हो जाएगा तो आ गया 2r एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर क्यूब माइनस 4s पाई आर क्यूब इज इक्वल टू हो गया 2r एस स्क्वायर माइनस 8s पाई आर क्यूब। फॉर मैक्सिमम मिनिमा क्या करेंगे, पुट dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0 और जब dv अपॉन dr 0 तो 18v इंटू dv अपॉन dr भी 0 हो जाएगा एम्प्लाइज 18v dv अपॉन dr इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मैं अभी यहाँ इसको
बंद कर देता हूँ इक्वेशन 2 को। इम्प्लाइज इसकी वैल्यू होगी 2r(s²) माइनस 8s पाई r क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 कॉमन है, r कॉमन है, s कॉमन है, तो यहाँ से बच जाएगा s माइनस 4 पाई r² इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 पार्ट बन जाएंगे, एक तो आएगा r इक्वल टू 0, क्योंकि हमें r की वैल्यू निकालनी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने r को माना है। और दूसरा क्या आएगा, s इज इक्वल टू 4 पाई r²। r इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, क्यों r 0 हो जाएगा तो कौन नेग्लिजिबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो केवल हमें s इक्वल टू पाई r 4 पाई r² आएगा। इम्प्लाइज s की वैल्यू रख देते हैं हम, s की वैल्यू थी पाई r(l) प्लस पाई r² इज इक्वल टू 4 पाई r²। पाई r² को डालेंगे तो पाई r(l) इज इक्वल टू 4 पाई r² माइनस पाई r²। इट विल गिव यू पाई r, यहां से कॉमन है, या पहले पाई r(l) ले लीजिए, पाई r(l) इज इक्वल टू 3 पाई r²। यहाँ इधर लाए इसको, तो पाई r इंटू l इज इक्वल टू 3 पाई r इंटू r। यहाँ पर देखिए ये पाई r से पाई r कैंसिल हो जाएगा, हालांकि इस तरह से r कैंसिल नहीं किया जाता, r 0 आएगा, वो मैं पहले ही मना कर चुका हूँ, r 0 नहीं हो सकता। तो आगे यहाँ से l इज इक्वल टू 3r और l² इज इक्वल टू आ गया 9r²। इसका स्क्वायर करने पर l² की वैल्यू है h² प्लस r² इज इक्वल टू 9r², which will give you h² equal to 9r² minus r², so you will get h² is equal to 8r² and h is equal to 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2 और इनटू r। ये आपका इक्वेशन नंबर हम 4 मान सकते हैं। तो h की वैल्यू आ गई 2√2r। अभी इसका डबल डिफरेंशिएशन भी करना हमको dv/dr का। नाउ 18v dv/dr है, तो इसका प्रोडक्ट 2 से होगा 18v d2v/dr² प्लस 18, अब v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv/dr आ जाएगा, और 1 dv/dr इसमें पहले से ही है, तो स्क्वायर इज इक्वल टू 2r(s²) का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2s² माइनस 8 इंटू 3 24 s पाई एंड r²। यहाँ पर s² का जो फॉर्मूला है हम वहां से लगाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो ये नेगेटिव ज्यादा है और ये पॉजिटिव है, ये छोटा है, ये 0 हो जाएगा dv/dr और d2v/dr d2v/dr² is less than 0 at h is equal to 2√2r implies v is maximum at h is equal to 2√2r। अब थोड़ा सा हम फिगर की तरफ चलते हैं, जो फिगर पहले बनाया था मैं उसको एक बार फिर ले लेता हूं। ये हमारा फिगर था, ये रेडियस r, ये h, ये हमारा एंगल थीटा था, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। इसको नाम दे देते हैं हम o, इसको a, इसको और b, इसको m, इसको फ्रॉम ट्राइंगल OMB इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ये L है, तो L² इज इक्वल टू r² प्लस h²
एल स्क्वायर इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ पर एच स्क्वायर 8r स्क्वायर के इक्वल है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर, तो L विल बी इक्वल टू 3r स्क्वायर रूट लेने पर हमारे यहाँ L 3r आ गया। अब निकालना था हमको साइन थीटा। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो h अपॉन 3r हो जाएगा, सॉरी r अपॉन 3r, और साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 3, तो थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। यही प्रूव करना था। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 26 को कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा एक बार और देख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन को, तो आपका आराम से आ जाएगा। वही हमने एल्गोरिथम दिखाया था उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 27 एंड 29। पहला है क्वेश्चन नंबर 27। The point on the curve x square equal to 2y which is nearest to the point 0,5। अब इन्होंने क्या किया है, एक कर्व लिया है x स्क्वायर इक्वल टू 2y, और ये पैराबोला होता है ऊपर की साइड का। तो इसका जो फिगर है, अगर हम इसको बनाएं, रफ फिगर बनाएं, तो ये इसका रफ फिगर हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2y का। इस पर पॉइंट है 0,5, x वैल्यू 0, y वैल्यू 5, ये आपका यहाँ पर मान सकते हैं हम 0,5। ये कर्व है x स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो हमने मान लिया h, k। नियरेस्ट का मतलब है जो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो मिनिमम है, तो इसको डिस्टेंस को हम b मान लेते हैं। लेट h, k with a point on the curve x square is equal to 2y nearest to the given point (0,5). Then distance d is equal to, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा d इज इक्वल टू अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो रूट आ रहा है इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें जब h की जो पॉइंट है वो इस कर्व का ही है, तो h स्क्वायर इक्वल टू 2k हो जाएगा, तो d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2k प्लस k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25, और d स्क्वायर विल बी इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 25। So it may be taken as equation number 1, which is purely in d and k. So differentiating both sides, with respect to k, यह आ जाएगा d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2d
डी अपॉन डी के इज इक्वल टू 2k माइनस 8 फॉर मैक्सिमम मिनिमा पुट डी अपॉन डी के इक्वल 0 और डी अपॉन डी के 0 होगा तो 2 डी अपॉन डी के भी 0 हो जाएगा, implies 2k minus 8 is equal to 0 which will give you 2k is equal to 8 and k is equal to 4। k की वैल्यू आ गई। अब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 डालना है इसको। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2d d2d अपॉन डी के स्क्वायर प्लस 2dd अपॉन डी के होल स्क्वायर, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन डी का करेंगे dd अपॉन डी क्या है, एक इसको पहले से मौजूद है, इज इक्वल टू 2 k का 1 हो जाएगा, 8 का 0 हो जाएगा। तो अब वो dd अपॉन डी के तो पहले से 0 है, इसको d2d अपॉन डी के इसको निकालेंगे तो 2 अपॉन 2d आएगा जो कि पॉजिटिव होगा। तो यह d2d अपॉन डी के स्क्वायर इज पॉजिटिव at k is equal to 4, therefore d is minimum at k is equal to 4। d मिनिमम आ गया। अब उसने पूछा क्या है इसमें, द पॉइंट, पॉइंट मीन्स h और k की वैल्यू पूछी, तो k की वैल्यू तो 4 आ चुकी है, h की वैल्यू हमको यहां से निकालनी पड़ेगी। नाउ x square is equal to 2 into 4 means x square is equal to 8 and h is equal to 2 root 2 plus minus 2 root 2। अब h की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 2 रूट 2 है, k की वैल्यू 4 है, तो द पॉइंट इज प्लस माइनस 2 रूट 2 कॉमा 4। Therefore, the point is 2 root 2 comma 4। अब इसमें पॉजिटिव क्यों लिया इसमें हमने इसको, क्योंकि h और k फर्स्ट उसमें क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा इसका, तो 2 रूट 2 लिया जाएगा एंड द आंसर इज A। A is your option for this question। Now question number 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज गिवन फंक्शन टू यू y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप सीधे सीधे लगाएंगे, dy अपॉन dx करेंगे, उसको 0 रखेंगे, वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, वो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम जिस पॉइंट पर पॉजिटिव आएगा वही आपका मिनिमम का पॉइंट हो जाएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप स्वयं करके देखिएगा। तो फॉर प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन नंबर 29, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहां पर भी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल इज पावर 1/3 where 0 is less than or equal to x less than equal to 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करवाई इन्होंने। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार ब्रेक कर देते हैं। तो y विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल इज पावर 1/3, क्यूब कर दीजिए दोनों साइड में, तो y क्यूब विल बी इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब देखिए वाई और एक्स में रिलेशन है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे आप, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो किस पॉइंट पर ये मिनिमम मैक्सिमम है वो पॉइंट मिल जाएगा आपको, और उस एक्स की वैल्यू को जब इसमें रख देंगे तो आपकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी है वो फाइंड हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो लेफ्ट फॉर योर प्रैक्टिस। Now it is all your exercise 6.5. So thank you very much.